हमारी बॉडी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए, जैसे गाड़ी को पेट्रोल। ये फ्यूल हमें खाने से मिलता है, खासकर मैक्रोन्यूट्राइंट्स से, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन। इन्हें समझो अपनी हेल्दी बॉडी की नींव। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट का अपना काम है और अच्छी सेहत के लिए तीनों जरूरी हैं। जैसे घर के लिए मजबूत नींव, ईंटें और छत चाहिए, वैसे ही हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन का बैलेंस चाहिए। ये न्यूट्रिएंट्स मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के काम में मदद करते हैं। सोचो, अगर घर सिर्फ ईंटों से बने तो वो न मजबूत होगा, न ही उसमें रहा जा सकेगा। वैसे ही हमारी बॉडी को अच्छी तरह से काम करने के लिए तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में खाने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के काम समझकर हम सही खाना चुन सकते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। बात बॉडी को नरिश करने की है, उसे कमजोर बनाने की नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स को अक्सर बुरा समझा जाता है, लेकिन ये हमारी बॉडी की मेन एनर्जी सोर्स हैं। ये वो फ्यूल हैं जो हमें दिन भर चलाते हैं। वर्कआउट से लेकर सांस लेने तक हर काम के लिए कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी मिलती है। ये ग्लूकोज में टूटते हैं, जिससे हमारी बॉडी को तुरंत एनर्जी मिलती है या फिर बाद में इस्तेमाल के लिए स्टोर हो जाती है। सही तरह के कार्बोहाइड्रेट्स चुनना जरूरी है। सफेद ब्रेड और मीठे ड्रिंक्स जैसे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की जगह होल ग्रेन्स, फल और सब्जियां जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चुनें। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होती है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और एनर्जी कम नहीं होती। याद रखें, कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन नहीं है, ये बैलेंस्ड डाइट का जरूरी हिस्सा है जो हमें पूरी जिंदगी जीने के लिए एनर्जी देते हैं। फैट्स को लोग बहुत बुरा मानते हैं, लेकिन सच ये है कि हमारी बॉडी को सही तरीके से काम करने के लिए हेल्थी फैट्स चाहिए। एवोकाडोज, नट्स और ऑलिव ऑयल जैसे हेल्थी फैट्स हार्मोन बनाने, सेल्स की ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने में जरूरी रोल निभाते हैं। ये हमें खाने के बाद पेट भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे ज्यादा खाने से बचते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कुछ फैट्स दिमाग, दिल और सूजन कम करने के लिए जरूरी हैं। इन फायदों के लिए अपनी डाइट में सैल्मन जैसी फैटी फिश और अखरोट शामिल करें। हेल्थी फैट्स से डरो मत, इन्हें बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के रूप में अपनाएं और देखें कि ये आपकी सेहत पर कितना अच्छा असर डालते हैं। प्रोटीन को अक्सर न्यूट्रिएंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसकी वजह भी है। ये टिश्यूज बनाने और रिपेयर करने, एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में जरूरी रोल निभाता है। लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि प्रोटीन ही एकमात्र जरूरी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। हालांकि ये मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्रोटीन पर ध्यान देना और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को इग्नोर करना न्यूट्रिएंट्स की कमी और इम्बैलेंस पैदा कर सकता है। अपनी डाइट में दाल, बीन्स, टोफू, अंडे और लीन मीट जैसे प्रोटीन वाले फूड्स शामिल करें, लेकिन अच्छी सेहत के लिए कार्बोहाइड्रेट और हेल्थी फैट्स भी खाना न भूलें। इसे ऐसे समझो, प्रोटीन घर की ईंटों जैसा है, लेकिन आपको नींव जो कार्बोहाइड्रेट है और छत जो फैट्स है भी चाहिए पूरा और सही घर बनाने के लिए। सेक्शन 5, सही बैलेंस ढूंढना। हेल्थी डाइट का मतलब पूरे फूड ग्रुप्स को हटाना या मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियोज के पीछे पागल होना नहीं है। बात सही बैलेंस ढूंढने की है जो आपकी जरूरतों और लाइफस्टाइल के हिसाब से हो। अपनी बॉडी की सुनो, ध्यान दो कि अलग अलग फूड्स आपको कैसा फील कराते हैं और अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करो। न्यूट्रिशन का कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं होता। एक्सपेरिमेंट करो, पता करो कि आपको क्या अच्छा लगता है और तरह तरह के टेस्टी और न्यूट्रिशियस फूड से अपनी बॉडी को नरिश करने का मजा लो। याद रखें, बैलेंस्ड डाइट एक सस्टेनेबल डाइट है। बात ज्यादातर समय हेल्थी चॉइसेस करने की है और कभी कभी बिना गिल्ट या डेप्रिवेशन के अपनी मनपसंद चीजें खाने की भी। सेक्शन 6, अपनी बॉडी की सुनो। आपकी बॉडी अपनी जरूरतें बता सकती है अगर हम सुनने के लिए वक्त निकालें। भूख के सिग्नल्स पर ध्यान दो और तभी खाओ जब सच में भूख लगे, आदत या बोरियत से नहीं। इसी तरह नोटिस करो कि अलग अलग फूड्स आपको कैसा फील कराते हैं। क्या खाने के बाद आपको एनर्जी और सेटिस्फैक्शन मिलती है या सुस्ती और ब्लोटिंग? इस फीडबैक का यूज करके अपने फूड चॉइसेस को एडजस्ट करो और ऐसी डाइट बनाओ जो आपकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरा करे। हमारी बॉडी लगातार बदल रही है और हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स भी बदलती रहती है। जो कुछ साल पहले आपके लिए काम करता था, वो आज बेस्ट ऑप्शन नहीं भी हो सकता है।
फ्लेक्सिबल रहो, अपनी डाइट को जरूरत के हिसाब से अडेप्ट करो और अपनी बॉडी की विजडम पर ट्रस्ट करो। सेक्शन 7, छोटे बदलाव, बड़ा असर। अपनी डाइट में सस्टेनेबल चेंजेस लाने के लिए रातों रात सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। दरअसल छोटे ग्रेजुअल चेंजेस लॉन्ग रन में ज्यादा सस्टेनेबल होते हैं। अपने रूटीन में 1 या 2 हेल्थी हैबिट्स शामिल करके शुरुआत करो, जैसे हर मील में सब्जियां ऐड करना या मीठे ड्रिंक्स की जगह पानी पीना। एक बार जब ये हैबिट्स आपकी आदत बन जाए तो धीरे धीरे और चेंजेस लाएं। याद रखें, कंसिस्टेंसी जरूरी है। एक साथ बहुत ज्यादा करने की कोशिश करके थक जाने से बेहतर है छोटे सस्टेनेबल चेंजेस करना। अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो और दोस्तों, परिवार या किसी रजिस्टर्ड डाइटिशियन से मदद मांगने से मत डरो। सेक्शन 8, डाइट के मिथ्स तोड़ना। न्यूट्रिशन की दुनिया मिथ्स और गलत इंफॉर्मेशन से भरी है, जिससे सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इन रिस्ट्रिक्टिव डाइट फैट से आजाद होने और खाने के बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाने का समय आ गया है। कार्बोहाइड्रेट्स दुश्मन नहीं है और हेल्थी फैट्स आपको मोटा नहीं बनाएंगे। दरअसल ये अच्छी तरह से काम करने वाली बॉडी के लिए जरूरी हैं। क्विक फिक्सेस और एक्सट्रीम रेस्ट्रिक्शंस के झांसे में मत आओ। होल अनप्रोसेस्ड फूड से अपनी बॉडी को नॉरिश करने पर ध्यान दो और याद रखें कि सस्टेनेबल वेट मैनेजमेंट एक सफर है, मंजिल नहीं। सेक्शन 9, अपनी बॉडी को अंदर और बाहर से नॉरिश करना। खाना सिर्फ फ्यूल नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है जो हमारी फिजिकल और मेंटल वेलबीइंग पर असर डालती है। जब हम अपनी बॉडी को बैलेंस्ड डाइट से नॉरिश करते हैं तो हम उन्हें थ्राइव करने के लिए जरूरी टूल्स देते हैं। हम ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, हमारा मूड स्टेबल होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है और हमारा दिमाग तेज होता है। फूड की पावर को मेडिसिन की तरह अपनाएं और ऐसे फूड्स चुनें जो आपकी बॉडी को अंदर और बाहर से नरिश करें। याद रखें, हेल्थी ईटिंग एक चोर जैसा नहीं होना चाहिए। बात टेस्टी, सैटिस्फाइंग मील्स एंजॉय करने की है जो आपको बेस्ट फील कराएं। अपनी बॉडी की सुनो, अपनी भूख का सम्मान करो और खाने के साथ हेल्थी और सस्टेनेबल रिलेशनशिप बनाने के सफर का मजा लो।